हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जो कि नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो सिंपली अगर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की बात करें तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है। तो अगर हम बात करें अ रिएक्शन डेफिनेशन की, तो अ रिएक्शन व्हिच occurs by concerted cyclic shift of electrons without formation of any intermediate. Any intermediate is known as pericyclic reaction. पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो सिंपली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसी रिएक्शंस जो होती है कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट। अगर हम इस डेफिनेशन के की पॉइंट्स की बात करें तो इसका की पॉइंट्स है कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट इज नोन एज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो सबसे पहले इन टर्म्स की बात करते हैं कि कंसर्टेड का मीन्स क्या है। साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो शिफ्टिंग हो रही है वो साइक्लिक वे में हो रही है और इससे कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता। तो इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं, तो आपने पढ़े होंगे कार्बन कैटायन, कार्बोकैटायन, एल्बेनाइन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्रीन एक्सेट्रा। ये सब क्या है, इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में नहीं होता है। तो वुडवर्ड और हॉफमैन तो 90s थे, उन्होंने 1965 में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया था, न्यू ब्रांच स्टार्ट हुई थी। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्यों अदर रिएक्शन से डिफरेंट है, क्यों इनको हम अलग से पढ़ते हैं, तो इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो इसकी डेफिनेशंस है उससे हमें कुछ टर्म्स मिलती है। कंसर्टेड, तो कंसर्टेड का मीन्स क्या होता है, इनकी कंसर्टेड क्या होता है। तो हमने सिंपली पढ़ा है कि कंसर्टेड का मतलब क्या होता है। कंसर्टेड मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग and bond formation take place simultaneously, यानी कि ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो रहा है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, यानी कि एक तरफ बॉन्ड टूट रहा है और एक तरफ बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। वो हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंसर्टेड। ठीक है। तो अगर हम बात करें, जब हम सिंपली हमसे डेफिनेशन पूछी जाती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की, तो हम सिंपली बोल देते हैं कि पेरिसाइक्लिक जो रिएक्शन होती है वो कंसर्टेड रिएक्शन होती है। तो आप एक बात सोचिए कि जो सारी कंसर्टेड रिएक्शन होती है क्या वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। सभी कंसर्टेड रिएक्शन क्या पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। तो चलिए ये देखते हैं। तो जो कंसर्टेड रिएक्शन होती है उसमें हमने देखा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और जो बॉन्ड टूट रहा है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, यानी कि एक ही तरफ बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है और कभी बॉन्ड टूट भी रहा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कंसर्टेड टर्म की, कंसर्टेड रिएक्शंस की, तो कंसर्टेड जो रिएक्शंस होती हैं वो टू टाइप्स होती हैं। नंबर 1 विदाउट formation of cyclic transition state। ठीक है। तो देखिए अभी हमने बात की थी कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है उसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता। इंटरमीडिएट नहीं बनता तो क्या होता है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है। तो
जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो किस तरह की बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो तरह की कंसर्टेड रिएक्शन होती है, यानी कि बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो रहा है, जो साइमल्टेनियसली हो रहा है, वो दो तरह के रिएक्शंस में भी होता है। तो किस तरह की रिएक्शंस को हम पेरिसाइक्लिक में कंसीडर करते हैं और कौन सी रिएक्शन पेरिसाइक्लिक नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कंसर्टेड रिएक्शन दो तरह की होती है जिनमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ठीक है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो एक तरह की होती है जो ट्रांजिशन स्टेट जिनमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है, वो कौन सी होती है, जैसे कि SN2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, ठीक है। ये जो रिएक्शंस होती है वो कंसर्टेड मैनर में होती है, लेकिन उनमें ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो साइक्लिक नहीं होती है, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर हमारा कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और मान लीजिए यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ हमारा हाइड्रोजन है, और यहाँ CH3 है, ये देखिए, और यहाँ CH3, ठीक है। तो यहाँ पर बेस आएगा, बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन की सीक्वेंस स्टार में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। देखिए कंसर्टेड हो रही है, ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। तो देखिए इसकी हम अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो क्या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कार्बन कार्बन इनके बीच में जो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का जो हेलोजन का बॉन्ड है या लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, और इस कार्बन का और इस हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3, ये CH3, ये हाइड्रोजन और यहाँ CH3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो साइक्लिक नहीं है, तो ये वाली जो रिएक्शन होती है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कंसीडर नहीं की जाती है। मैम उसके बाद क्या बनेगा, हमारा जो एल्कीन बनेगी और यहाँ बनेगा CH3 हाइड्रोजन और CH3, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। ये जो हो रही है ये हमारी हो रही है E2 मैग्नीज से रिएक्शंस हो रही है, तो ये जो रिएक्शन है वो कंसर्टेड है। देखिए अभी आप बोलोगे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में तो बेस का यूज तो होता ही नहीं है, यहाँ पर बेस का यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम सिंपली बात करें कंसर्टेड टर्म्स की बात करें, तो जब भी आप कहीं इंटरव्यू में जाओगे और आपने अगर बोल दिया कि आपसे पूछा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है, तो आप बोलोगे कि पेरिसाइक्लिक जो रिएक्शन होती है वो कंसर्टेड रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो E1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है वो भी तो कंसर्टेड मैनर में हो रही है, वहां पर भी तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो हो रहा है और जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा और ट्रांजिशन स्टेट ही बन रही है। तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो आपको बोला है कि कंसर्टेड रिएक्शन कंसर्टेड मैनर में हो रही है, बट वहां पर जो फॉर्मेशन होता है वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और जिनमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है वो हमारी अदर कैटेगरी में आती है, जैसे कि SN2 हो गया और E2 रिएक्शन होगी, तो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होती है। तो पहली जो कंसर्टेड रिएक्शन होती है वो कौन से टाइप की होगी, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर नहीं बनती है, ठीक है। सेकेंड जो होती है वो सेकेंड की अगर हम बात करें, सेकेंड जो होती है वो होती है जिनमें फॉर्मेशन होता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड की रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें होता है विद हेटेरो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है वो रिएक्शन क्या होती है, हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी प्लस जब 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन जो करते हैं हम एल्कीन के साथ कराते हैं तो क्या होता है, देखिए ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ जाएगा, ये वाला जो सिग्मा पाई बॉन्ड है वो यहाँ जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग हो रही है वो कैसी मैनर में हो रही है, साइक्लिक हो रही है। तो इसको अगर हम बात करें तो ये वाला बॉन्ड ये और ये तो ऑलरेडी था, अगर हम नंबरिंग करते 1 2 3 4 1 2 3 4, तो देखिए 1 और 2 के बीच में बॉन्ड टूट रहा है तो डॉटेड लाइन से शो किया हमने। उसके बाद 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो ये हमने डॉटेड लाइन से शो किया। 3 और 4 के बीच में बॉन्ड टूट रहा है तो ये डॉटेड लाइन से। अगर इसको करें 6, इसको करें 5 और ये 6 है, तो अगर यहाँ पर ये 5 है और ये 6 है तो 6 और 5 के बीच में बॉन्ड टूट रहा है।
साथ ही क्या है 6 और 1 के बीच में बॉन्ड बनता है और 5 और 4 के बीच में बॉन्ड बनता है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी हो गई, साइक्लिक। तो कंसर्टेड रिएक्शन है बट ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, साइक्लिक। कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है ये कैसी बनी है, ये साइक्लिक बनी है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, और ये तो आप जानते होंगे सबसे फेमस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, बेन-सेल्टर रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो अभी हमने देखा है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की अगर डेफिनेशन से बात करें, अगर हम सिंपली बोलेंगे कंसर्टेड रिएक्शन हो रही है तो वो ठीक नहीं है। कंसर्टेड रिएक्शन हो रही है थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली तो हो रहा है लेकिन साइक्लिक वे में हो रहा है, और जो रिएक्शन साइक्लिक वे में नहीं होती है या कंसर्टेड रिएक्शन और भी रिएक्शन होती है, सभी कंसर्टेड रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अभी हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की पेरिसाइक्लिक के। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए पहले पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अभी हमने जैसे डेफिनेशन देखी कि किसी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, कंसर्टेड होती है, कंसर्टेड होती है। लेकिन कंसर्टेड कौन सी रिएक्शंस होती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जिनमें बनते हैं। तो कंसर्टेड साइक्लिक, ये साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है साइमल्टेनियसली हो रहा है। सेकंड अगर हम बात करें तो वो क्या है पॉइंट, नो इंटरमीडिएट, किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में। थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो फोटोकेमिकली और थर्मली फिजिबल होती है, ठीक है। फोटोकेमिकली भी होती है और थर्मली भी होती है। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कैसी होती है, फोटोकेमिकली होती है, फोटोकेमिकली को हम HU से दिखाते हैं, एंड थर्मली पॉसिबल है, एंड थर्मली फिजिबल है, ठीक है। फोटोकेमिकली भी होती है और थर्मली भी होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की, तो इसमें क्या है, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है उसमें सॉल्वेंट का अनअफेक्टेड बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का इफेक्ट पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पे नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कैसे हो रही है, साइक्लिक जो शिफ्ट हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट हो रही है, साइक्लिक यानी कि जो भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो रहा है, ठीक है। जो भी आपकी मोइटी ली हुई है, पॉलीइन ली हुई है, तो उसमें क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, तो इसमें सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं होता है। जैसे कि हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लें या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लें, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें, तो उनका इफेक्ट पड़ता है SN1 रिएक्शन में, E2 रिएक्शन में अलग होगा, E1 रिएक्शन में अलग होगा, SN1 रिएक्शन में भी अलग होगा, लेकिन वो इफेक्ट हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में नहीं देखते। एसिड बेस का भी कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ता है, एसिड और बेस का भी कोई इफेक्ट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में नहीं पड़ता है, एसिड बेस, ठीक है। इन जनरल एसिड बेस का इफेक्ट नहीं पड़ता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में। फोर्थ पॉइंट की, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो पेरिसाइक्लिक जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट बनना है, पता है कि अगर दो मोइटी ली हुई है, अगर 1,3-ब्यूटाडाइनिल ली हुई है और उसके साथ एल्कीन ली हुई है, तो हमें पता है 6 जो मेंबर हमें रिंग मिलेगी, ठीक है, वो मिलेगी ही मिलेगी। स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, कोई अदर जो होता है प्रोडक्ट वो नहीं मिलता है, एक ही प्रोडक्ट मिलता है जो केमिकल शिफ्ट से होता है, इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है उससे होता है, ठीक है। अगर हम बात करें 6 पॉइंट की, तो जो फोटोकेमिकली एंड थर्मली प्रोडक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, या कह सकते हैं कि उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट होती है, क्यों होती है, ये चीज है
कि जब हम रिएक्शन थर्मली करा रहे हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मान लीजिए सिस मिल रहा है, यानी कि अगर हमने कोई रिएक्शन कराई A to B हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर हम उसको थर्मली करा रहे हैं, अगर वो हमें सिस मिल रहा है, तो ऐसा देखा गया है कि जब एक ही रिएक्शन कराते हैं, फोटोकेमिकली कराते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट बी मिलेगा या हमें वो प्रोडक्ट सी मिलेगा, वो क्या मिलता है, वो ट्रांस। ठीक है, अगर हमें सिस मिल रहा है थर्मली तो फोटोकेमिकली वो ट्रांस मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोकेमिकली प्रोडक्ट अलग क्यों बनता है और थर्मली जो प्रोडक्ट है वो अलग क्यों बनता है। चलिए ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अलग क्यों बनते हैं। देखिए फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसे होती है और थर्मली जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है। किसी भी रिएक्शन को थर्मली कंडीशन में कराने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है थर्मली। अगर हमें रिएक्शन प्रोसीड करा लें तो थर्मली हम कैसे कराते हैं, किसी भी रिएक्शन को थर्मली कराने के लिए क्या होते हैं, बाय इंक्रीजिंग रिएक्शन टेम्परेचर। रिएक्शन टेम्परेचर को जैसे ही हम इंक्रीज कर देंगे हमारी रिएक्शन क्या होगी, फोटोकेमिकल थर्मली हो रही है। और फोटोकेमिकली रिएक्शन कराने के लिए हमें रेडिएशन देना होता है। कौन सा रेडिएशन, यूवी विजिबल रेडिएशन। यूवी विजिबल रेडिएशन देना होता है। यूवी विजिबल जब रेडिएशन हम देते हैं तो मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से अपर लेवल, जो हायर लेवल एनर्जी लेवल होता है उसमें क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है बाय फोटोकेमिकली और थर्मली जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्मली और फोटोकेमिकली रिएक्शन होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि बीएमओ क्या होता है, एबीएमओ क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, इसके साथ ही नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे होमो क्या होता है, ल्यूमो क्या होता है। ठीक है, जब हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आगे देखेंगे होमो ल्यूमो इन सब से डील्स करेंगे, उससे पहले एक रफ एनालाइज कर लेते हैं या रफ वे में समझ लेते हैं कि ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखिए बीएमओ का मतलब क्या होता है, बीएमओ होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एबीएमओ का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एओ एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये होते हैं एनबीएमओ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले ये टर्म्स जो हैं वो एक बार समझ लेते हैं कि क्या होती है। देखिए बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा है हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। दो हाइड्रोजन ने कंबाइन करके क्या बनाया है, शेयरिंग करके हमने बनाया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो ऑर्बिटल होगा वो होगा एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल। इन दोनों का जो ये है कंबाइन, इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे, देखिए अगर हाइड्रोजन का बनाए, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे ही ये दोनों, ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी है एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, दोनों कंबाइन करने के बाद क्या बनाएंगे, ये एक बनाएंगे लोअर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक ये भी है क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब बात करते हैं बीएमओ और एबीएमओ। तो यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। तो जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल था, इससे भी एनर्जी जो क्या हो गई, लो हो गई है। ये जो ऑर्बिटल होता है इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो खाली है, अगर ये सिग्मा है तो ये क्या होगा, ये सिग्मा स्टार से इसको डिनोट करेंगे, और ये हमारा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इतना हो गया। अभी देखिए
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इसी में कोई स्पीसीज ऐसी होती कि जिसमें बॉन्डिंग करने के बाद भी मान लीजिए अगर यहाँ पर हाइड्रोजन ना होता कुछ और होता और उसके पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते, इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते, ये तो कंबाइन करके नीचे चला जाता है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बच जाते, ठीक है। यहाँ इस लेवल पे अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते तो वो अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन बच जाते किसी अलग स्पीसीज में जो होते हैं तो वो क्या होते हैं नॉन बॉन्डिंग, यानी कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिनको हम लॉन पेयर भी बोलते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पर इस एनर्जी लेवल पे ही होते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अभी हम बात करेंगे होमो और ल्यूमो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसी में अगर हम बात कर ले, ये तो एनर्जी लेवल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वहां की एनर्जी क्या होती है स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, और स्टेबिलिटी कहाँ होती है जहाँ लो एनर्जी होती है, तो लो एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन है स्टेबल है, तो ये मतलब कि यहाँ पर क्या है एनर्जी लो है, तो जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं वो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वेरी लो होती है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है हाई होती है, ठीक है। अगर अब हमें बात करनी है होमो और ल्यूमो क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए होमो और ल्यूमो क्या होते हैं, मान लीजिए ये कुछ एनर्जी लेवल्स सिंपली, ठीक है। इसको हम सिंपली बता रहे हैं जैसे कि ये सिग्मा है, सिग्मा ये सभी सिग्मा है, ठीक है। ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है और ये सिग्मा स्टार है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ये दो सिग्मा है, इसको ये सिग्मा है, ये एक सिग्मा है, ये दो क्या है सिग्मा स्टार, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं या फिर दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे करते हैं सिंपल अभी समझना कि होमो और ल्यूमो क्या होता है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा बॉन्ड से सभी, और इस तरह से उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है। अब हमें सिंपली कॉन्सेप्ट समझना है कि होमो क्या होता है और ल्यूमो क्या होता है। तो होमो हमने बताया था, होमो होता है हाईएस्ट occupied molecular orbital, ठीक है। इसके बाद ल्यूमो क्या होता है, ल्यूमो होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये दो टर्म्स हो गए, ये होमो हो गया और ये ल्यूमो हो गया, ठीक है। अभी हमें टर्म से देखना है, अभी हमारा होमो क्या कह रहा है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाईएस्ट हो और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑक्यूपाइड ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ऑक्यूपाइड हो और उसकी एनर्जी क्या हो, एनर्जी की टर्म में हम बोल रहे हैं कि हाईएस्ट हो। तो अगर ये एनर्जी इस तरह से इंक्रीज हो रही है तो देखिए यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 और इस तरह से बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ये है ही, तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं ऑक्यूपाइड, तो ये दोनों ही ऑक्यूपाइड है, लेकिन कौन सा वाला हाईएस्ट, यानी कि जो हाई एनर्जी का ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसका मतलब है ये होमो है, ठीक है। ये होमो दोनों ऑक्यूपाइड है, लेकिन दोनों ऑक्यूपाइड में से कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी हाई हो, ठीक है। तो इसकी एनर्जी हाई है इसलिए ये क्या है होमो। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूमो की, तो ल्यूमो होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। देखिए यहाँ पर ये 2 है, अगर सिग्मा स्टार 1 और ये सिग्मा 2 है स्टार, तो यहाँ देखें तो ये दोनों ही क्या है अनऑक्यूपाइड है, यानी कि खाली है, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमें उनमें से कौन सा देखना है कि कौन सा ल्यूमो होगा, वो है लोएस्ट, यानी कि लोएस्ट एनर्जी का। अगर एनर्जी इस तरह से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप देखोगे कि सिग्मा 1 की जो एनर्जी होती है वो कम होगी सिग्मा 2 स्टार से। सिग्मा 1 स्टार की एनर्जी क्या है, कम है सिग्मा 2 स्टार से, इसलिए लोएस्ट एनर्जी का कौन सा हो गया सिग्मा 1। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गया है, ये है ल्यूमो, ठीक है। ये हो गया होमो और ये हो गया ल्यूमो, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब हम बात करेंगे कि जो थर्मली और फोटोकेमिकली प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज आ रही है, यानी कि उनका प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं मिल रहा है, क्यों, तो उसका कारण अब आप समझिए। देखिए अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल की बात करें, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 3 ब्यूटाडाइन 1 2 3 4, तो ये क्या है 1 3 ब्यूटाडाइन,
अगर इसकी बात करें हम, ठीक है, इसमें क्या हो गया, या फिर इन जनरल बस ऐसे ही समझने के लिए बताते हैं कि क्या हो रहा है। इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे 4, ठीक है, 1 2 3 4। ये कैसे होते हैं ये आगे देखेंगे, ठीक है। इसको सिंपली वे में समझते हैं, जब इसको डिटेल में देखेंगे पहले समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट अलग अलग क्यों होते हैं। देखिए मान लीजिए ये 4 ऑर्बिटल है, ये 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जैसे हमने पहले देखा था। मान लीजिए सिग्मा 1 हो गया, या फिर इसको बोल देते हैं कि ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है उससे डिनोट है। ये साई 1 हो गया, ये साई 2 हो गया, ये साई 3 है और ये क्या है साई 4, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। ये कब है, ये थर्मली है, ठीक है। जब हमारी कंडीशन क्या है, थर्मली है। थर्मली कौन से, ये ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ग्राउंड स्टेट में। तो थर्मली क्या होता है, तो हमारा होमो क्या है, थर्मली साई 2 क्या है, होमो है। होमो पता ही है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये होमो है, और साई 3 क्या है, ये LUMO है। लेकिन अगर हम देखें तो थर्मल जो ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी, वहां साई 2 तो साई 2 है होमो, और LUMO क्या है, साई 3 है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको भी क्या देते हैं, हम इसको रेडिएशन दें, रेडिएशन देने से क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो अपने हाई लेवल एनर्जी लेवल में एक्साइट होकर चला जाएगा। 2 तरह से होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाए ऐसे, ये अपनी क्या कर ले, स्पिन चेंज ना करे, ठीक है। ये जा सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है, और ऐसे हो सकता है कि स्पिन चेंज हो जाए, ठीक है। सेम है, 2 तरह से होता है। तो अभी क्या है, होमो क्या है, होमो है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चाहे सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो या डबली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन उसमें ऑक्यूपाइड का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये सोमो भी इसको हम बोल सकते हैं, सोमो। जैसे हम होमो है और होमो, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको सोमो क्यों बोल रहे हैं, सोमो मतलब सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ही चीज है। अगर पूछ लिया जाए सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसलिए सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। यही क्या है हमारा होमो। अब क्या हो गया, अगर ये साई 1 था, ये साई 2 था, साई 3 तो साई 4, यहाँ साई 3 क्या हो गया, अभी होमो हो गया, और साई 4 क्या हो गया, LUMO हो गया। दोनों ही केस में चाहे ये हो या ये हो। आप देखिए कि अगर इसकी हम वो निकालें, मल्टीप्लिसिटी निकालें कि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, तो मल्टीप्लिसिटी इसमें आएगी। देखिए ये क्या आएगी, इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, ये सिंगलेट है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, क्योंकि देखिए स्पिन क्या है, -हाफ, ठीक है, +हाफ -हाफ हो गया, 0 हो जाएगी। तो ये भी क्या है, सिंगलेट है। ये क्या हो जाएगी, ये ट्रिपलेट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ट्रिपलेट, ये क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट। और स्टेबल कौन सी होती है, सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। आपने पढ़ा होगा कि जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होती है वो उसकी एनर्जी क्या होती है, लोएस्ट एनर्जी होती है। और ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पिन चेंज नहीं हुई है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर इजीली हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ पर जो ट्रांसफर है वो ज्यादा एनर्जी मांगेगा। और सिंपली हम पढ़ते आए हैं कि जो हमारी हाईएस्ट जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो लो हाई एनर्जी की होती है, वो सॉरी जो हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी जिसकी होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है, उसकी एनर्जी लो होती है, और जिसकी मल्टीप्लिसिटी कम होती है उसकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, 2s+1 से निकालते हैं, ठीक है। 2s+1 से निकालेंगे तो ये ट्रिपलेट आएगा, और ये क्या आएगा, सिंगलेट। चलिए देखते हैं, ये हो गया। अभी हम बात कर रहे थे कि फोटोकेमिकली और थर्मली जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं। फोटोकेमिकली और थर्मली जो प्रोडक्ट हैं वो इसलिए डिफरेंट होते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जो है वो साई 2 में रिएक्शन हो रही है, और जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें साई 3 में जो क्या होती है, रिएक्शन हो रही है। इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट आ जाती है, ठीक है। चलिए ये हो गया कि हमारा जो फोटोकेमिकली और थर्मली जो रिएक्शंस हो रही है वो क्यों डिफरेंट हो रही है, मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट क्यों हो रहा है। क्योंकि एक बार जो साई 1 में है, अगर थर्मली बात करें तो साई 2 होमो है, और फोटोकेमिकली बात करें तो साई 3 क्या है, होमो बन रहा है। तो इस वजह से जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने कुछ जो पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट पेरिसाइकिल के वो डिस्कस किया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू।